Good morning, dear students. Today we will discuss about the clock topic. That is very important topic behalf of NTSC examination and other competitive examination. We know very well in clock we have three types of needle. First one is your minute needle, second one is your second needle, and third one is your hours needle. So how we will calculate the angle between these needles, that will find out in initial level. After that we will discuss the regarding the problems. Means first of all, minute, you know very well, minute needle completed one cycle in 60 minutes. 60 minutes completed one cycle, and one cycle means 360 डिग्री एंगल. अपने को अच्छे से पता है कि 360 डिग्री का एंगल है वो कंप्लीट जो क्लॉक है वो एक साइकिल में कंप्लीट करती है. ठीक है, तो 60 मिनट के लिए अपने 360 डिग्री का एंगल कैलकुलेट हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए, फॉर द 1 मिनट दैट विल बी 360 डिवाइड बाई 60 मीन्स 6 डिग्री. ओके, दैट इज फॉर द 1 मिनट. अब 5 मिनट के लिए कैलकुलेट करेंगे. फॉर द 5 मिनट that will be 5 into 6 डिग्री is equal to 30 डिग्री. It means कि आपका जो वो क्लॉक है उस क्लॉक के अंदर इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा that will be 30 डिग्री एंगल. ठीक है, कि हर एक मिनट के अंदर आपकी क्लॉक है वो क्लॉक 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, और आपके 5 मिनट के अंदर वो क्लॉक की जो मिनट की नीडल है वो नीडल है 30 डिग्री का एंगल है वो क्रिएट करेगी. ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड नीडल की. सेकंड वाली नीडल क्या करती है, आपको अच्छे से पता है कि एक सेकंड की नीडल है, 360 का टाइम ड्यूरेशन है. 360 डिग्री का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक मिनट के अंदर कंप्लीट करती है. मींस 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री एंगल. ठीक है, 1 मिनट मींस 60 सेकेंड इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, देन फॉर द 1 सेकेंड is equal to 360 divide by 60 that is 6 डिग्री. कि एक सेकंड के अंदर आपकी जो सेकंड वाली नीडल है वो आपका जो टाइम एंगल है वो 6 डिग्री एंगल है वो बनाएगी. ये अपने को अच्छे से याद रखना है, ये कंसेप्ट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाली आपकी सेकंड की नीडल है और ये वाली ये आपकी आवर्स वाली होगी. ये आपकी आवर्स हो गया, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया. ठीक है बेटा, तो ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली वी विल यूज दीज कंसेप्ट कि आपकी सेकंड वाली नीडल है वो कितना एंगल बनाएगी, आपकी मिनट वाली एंगल जो नीडल है वो कितना एंगल बनाएगी. ये हम लोग ये कंसेप्ट है वो डायरेक्टली यूज करेंगे और ये फंडामेंटल्स हमें बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आवर्स नीडल. अब आपको अच्छे से पता है, अच्छे से क्या पता है कि इन 12 आवर्स आपकी आवर्स वाली नीडल है वो 360 डिग्री का एंगल है वो बनाती है. ठीक है, तो 12 आवर्स का मीन्स हो गया 12 इंटू 60, क्योंकि आपको अच्छे से पता है मिनट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो मिनट क्या होगा, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 आ गया. ये आपका
720 मिनट 360 डिग्री हो गया। 1 मिनट मीन्स 360 डिवाइड बाई 720 इज इक्वल टू हाफ डिग्री। इट मीन्स आपके 5 मिनट के अंदर वो आपका 5 इंटू 1/2 मीन्स 5/2 डिग्री एंगल है वो बनाएगी। कि आवर्स की नीडल है वो आपके लिए जो एंगल है मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो एंगल हाफ डिग्री का बनाएगी। ये कंसेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई एम रिपीटिंग दिस कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। इट मीन्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स रिगार्डिंग टू क्लॉक। हमें पता होना चाहिए कि मिनट है कि नीडल है वो कितना एंगल बनाएगी, आपके आवर्स की नीडल है वो कितना एंगल बनाएगी, आपका जो सेकंड की नीडल है वो कितने एंगल्स बनाएगी, क्योंकि डायरेक्टली वी विल यूज दिस कंसेप्ट इन आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल्स है जो क्लॉक के रिगार्डिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दीज क्वेश्चंस। प्रॉब्लम्स किस तरह से आएगी आपकी, फाइंड आउट द एंगल ऑन गिवन टाइमिंग। 5:40 का टाइम दिया हुआ है, उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर यू विल फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि एंगल फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। ठीक है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग एंगल्स है उनको फाइंड आउट करेंगे। तो ये फॉर्मूला अपने को माइंड में सेट करना है, और सेट करने के बाद में हमें बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग इजीली आइडेंटिफाइड कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं जो गिवन क्वेश्चन है 5:40 के लिए एंगल फाइंड आउट करने का मुझे बताया था, तो इसको मैंने 11/2 इंटू मिनट 40 है माइनस 30 इंटू 5। ओके, आपका 2 से कैंसिल आउट कर दिया, 220 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 150। 150 इज इक्वल टू 220 माइनस 150। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, आपका 70 डिग्री आ गया। 5 6 7 70 डिग्री आ गया आपका। ठीक है, इट मीन्स आपका जो 5 o'clock जहां पे यहां पे आपकी आवर्स की नीडल है और यहां पे आपकी आवर्स की नीडल है, यहां पे आपके मिनट वाली नीडल है, ये जो एंगल है वो 70 डिग्री फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स अगर ये एंगल हमें पॉजिटिव के अंदर मिल रहा है तो हम लोग, अब ये अपना एक एंगल हो गया इसका θ1 जिसको मैंने θ1 नेम दे दिया। θ2 क्वेश्चंस के अंदर आपका ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन के अंदर आपको 70 डिग्री भी मिल सकता है, प्लस θ2 क्या होगा 360। आपको अच्छे से पता है कि एक 360 के अंदर डिग्री के अंदर एक कंप्लीट साइकिल है वो होता है, तो आपको 360 माइनस 70 किया तो इज इक्वल टू 290 आ गया। अब आपके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के अंदर इन दोनों ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन आपको वहां अवेलेबल होगा, उस ऑप्शन को हमें राइट आंसर मानना है। मींस हमें हमेशा जो एंगल फाइंड आउट करेंगे वो एंगल है वो हमें जो गिवन फर्स्ट एंगल θ1 फाइंड आउट कर लेंगे, आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द सेकंड एंगल, क्योंकि ये दोनों जो नीडल्स है वो दोनों, क्योंकि आपको पता है ये एंगल है, ये तो आपका 70 आ गया, ये वाला एंगल भी तो पूछ सकता है, वो दोनों एंगल है वो उसी के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, तो आपका ये वाला एंगल भी है और ये वाला एंगल भी है। अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री आ गया, इट मींस रिमेनिंग आपका 360 माइनस 70, ये हर एक क्वेश्चन में हमें करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपका θ1 की वैल्यू है, अगर आपकी θ1 की जो वैल्यू है वो 70 आई है तो वो पॉजिटिव आई है,
और पॉजिटिव का मतलब है आपकी मिनट की नीडल ने आपके आवर्स की नीडल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, आपकी θ1 की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई, इट मींस मिनट की नीडल ने आवर्स की नीडल को क्रॉस कर दिया। क्या हुआ आपको अच्छे से पता है कि यहां पे ये टाइम अपने को गिवन था। कौन सा टाइम गिवन था अपने को? हमें लेट सपोज 5 o'clock का टाइम था, क्योंकि आपको पता है 5:40 पे कैसे आएगा, 5 o'clock से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपका ये मिनट वाली नीडल है, ये आपकी आवर्स वाली नीडल है। इन मिनट वाली नीडल क्या है, मूव करेगी, मूव करते 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 जब 40 पे आएगी तो ये क्या करेगी, ये आवर्स वाली नीडल है, उस आवर्स वाली नीडल को क्रॉस कर देगी, और क्रॉस करने के बाद में ये नीडल है वो यहाँ पे आएगी, तब अपना ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अगर पॉजिटिव में θ1 की वैल्यू, I am talking about the θ1 value. If we will receive the positive value, it means your minute needle cross the hours needle. ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपको ये थीटा है ये माइनस के अंदर मिल गया, इट मींस मिनट की नीडल ने आपके आवर्स की नीडल्स को क्रॉस नहीं किया है। ये एक इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तब होगा क्योंकि माइनस में आ गया। अब कई बहुत सारे अपने इंटेलिजेंट स्टूडेंट यहां बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे, जैसे लेट सपोज ये वाली वैल्यू -70 आ जाती, तो मैं बोलता 360 में से -70 करो, तो आप लोग ये कर देते 360 प्लस माइनस माइनस प्लस करके 70 हो गया। 70 होने के बाद में आपका 430 आप लोग फाइंड आउट कर देते। अब आप बताओ कि क्लॉक का जो पूरा जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। अब 360 से ज्यादा कैसे हो सकता है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपन सोल्व करेंगे वहां पे ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन हमें इस चीज को बहुत अच्छे से, इस कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान में रखना है कि हमें जब भी θ1 की वैल्यूज पॉजिटिव के अंदर आ रही है, इट मींस आपको इसका मीन्स हो गया कि वो नीडल ने क्रॉस, मिनट नीडल ने उसको क्रॉस कर लिया। अगर नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव का मतलब हो गया उसने क्रॉस नहीं किया, और उस नेगेटिव सिंबल को हटा के फिर अपने को 360 में से उसको लेस करना है, तब अपना जो θ2 की वैल्यू है वो फाइंड आउट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 330, इसके लिए एंगल फाइंड आउट करना है अपने को। ठीक है, क्या करेंगे अपन, सेम θ1 इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट 30 माइनस 30 इंटू 3। ओके, इसको सोल्व करेंगे। ये आपका 15th से हो गया। इसको अपन 150 प्लस 15 165 माइनस 30 इंटू 3 दैट इज 90। ओके, ये आया। इसके बाद में इसको इससे लेस कर देंगे 5 7, मीन्स आपका θ1 की जो वैल्यू है दैट इज 75 डिग्री। θ2 की वैल्यू है अगेन 360 माइनस 75। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 285 हो गया अपना। मीन्स एक आपका 75 डिग्री आ गया, एक आपका, क्योंकि दोनों का जो सम अप करेंगे अपन क्या होगा, वही आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो θ1 की वैल्यू है, आप ये हमेशा ध्यान रखिए। अब इस वाले केसेस में भी अपन देखेंगे। इस वाले केस में क्या था, इस वाले केस में ये था कि ये 3 पे थी, ये 12 पे था। ठीक है, उसके बाद में हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला, कहाँ का, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला आपका यहाँ का। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये यहाँ आ गया। इसका मतलब ये वाला जो नीडल है वो इस तरह से मूव करते हुए ये यहाँ पे आई, और ये भी थोड़ी सी 330 पे इस तरह से मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब इसने अपने आप को, जो मिनट की नीडल है उसने आवर्स की नीडल को क्रॉस कर दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, जिसमें आपकी वैल्यूज है नेगेटिव आए, जिससे आप समझ सके उसको। टाइमिंग ले लेते हैं अपन, 8:20 के लिए फाइंड आउट करना है।
तो 820 के लिए फाइंड आउट करेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू 11/2 इंटू 20 माइनस 30 इंटू 8, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 110 माइनस 240, ठीक है। उसके बाद में इसको लेस कर दिया हम लोगों ने 031 माइनस में, माइनस का 130 डिग्री एंगल है, वो हमें थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, ठीक है। और थीटा 1 की वैल्यू आने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, थीटा 2 की जो वैल्यूज है वो थीटा 2 की जो वैल्यू है 360 माइनस 130, आपको 360 माइनस 130 करना है, तो 360 माइनस 130 करोगे आप लोग तो 03230, ये करना है अपने को, ये नहीं करना है, मैं पहले ही बता देता हूं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको मैं पहले ही बता देता हूं, 360 माइनस 130 नहीं करना है कि इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो, सिर्फ आपका जो माइनस का सिंबल है वो सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नीडल ने क्रॉस कर दिया, दैट्स इट। जो कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम बोथ नीडल मेक 70 डिग्री एंगल बिटवीन 5 and 6। अगेन इसमें हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है बेटा कि हमें जो 70 डिग्री एंगल दिया है वो हम लोग प्लस माइनस 70 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्लस माइनस 70 डिग्री के लिए कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अपना सेम होगा, फॉर्मूला वही अपना, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करते हैं, प्लस के लिए प्लस 70 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो प्लस 70 के लिए कैलकुलेट किया, 70 इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट हमें कैलकुलेट करना है, 30 इंटू आवर्स, आवर्स किसके बीच में, 5 and 6 के बीच में, तो 5 आवर्स आ जाएगा आपका 11/2 m माइनस 150 इधर आने के बाद में आपका 150 प्लस 70 इज इक्वल टू 1/2 मिनट। उसके बाद में आपका 150 और 70 आपका 220 हो गया, 220 इंटू 2 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू मिनट। इसको सोल्व कर लेंगे अपन, 2 टाइम्स स्क्वायर मीन्स 40, ठीक है। आपका टाइम क्या हो जाएगा 540। अब माइनस 70 के लिए सोल्व करेंगे हम लोग, सेम फॉर्मूला, आपकी एंगल माइनस 70 इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 11/2 m माइनस 150 माइनस है, इधर आके प्लस में हो गया, 150 माइनस 70 इज इक्वल टू 11/2 m हो गया। उसके बाद में इसमें से 70 लेस कर दिया हम लोगों ने, तो ये आप 7 गया, 80 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 11/2 m, या m की जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 80 इंटू 2 डिवाइड बाई 11, 160 डिवाइड बाई 11, 160 डिवाइड बाई 11 हम लोग सोल्व करेंगे, तो आपका 160 डिवाइड बाई 11, 1 टाइम 5 कैरी, 4 टाइम 6 11 मीन्स योर टाइमिंग इज 5:14 6 मीन्स 70 डिग्री का जो एंगल है वो 70 डिग्री का एंगल 5 और 6 के बीच में कब बनेगा, 5 और 6 के बीच में, मतलब आपका 5 o'clock पे यहां से वो स्टार्ट होगी, ठीक है। 5 और 6 के बीच में कितने टाइम बनेगा, एक तो बनेगा आपका यहां पे, क्यों, क्योंकि ये यहां पे आ जाएगा ये वाला, और ये थोड़ा सा मूव कर जाएगा, तो यहां पे लगभग यहां 5/14 6/11, ठीक है, ये बन जाएगा। और नेक्स्ट आपका एक बनेगा 5:40 पे,
ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस के आंसर है वो देने हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल है, जिस बेसिक फंडामेंटल्स को हम लोग इस तरह से सोल्व करेंगे और इसी तरह से सिमिलर आपकी सीट्स है, उस सीट्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस गिवन है। तो हमें बेटा इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है और अगर इस कंसेप्ट से अपन करेंगे तो यू विल सॉल्व ऑल क्वेश्चन। आई होप यू आर सेफ एट योर होम, यू आर डूइंग योर स्टडी प्रॉपरली। बेटा विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डेज, because you know very well whenever you will come at coaching, then you will have very good knowledge regarding to these concept. Okay beta, thank you so much for watching the video.